जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम का जब तक विधि विधान से नहीं लिया जाता तब तक टैप रिकॉर्ड की तरह है। रसना रटे गाया जल पलटाया, इमृत नीरे पिलावनदा, फिर खट में ध्याया संदेह उगाया, रहना अंधेरे मिटावनदा। रसना शिव कट पर आया, रसना रट गाया जल पलटाया, इमृत नीरे पिलावनदा, फिर खट में ध्याया संदेह उगाया, रहना अंधेरे मिटावनदा। हृदय धुन ध्याया राग सुनाया, भरभर कर में भगावनदा। हृदय धुन ध्याया राग सुनाया, भरम और कर में भगावनदा। ना भी जाय निरख्या पवना परख्या, अर्ध उर्द सुर धावनदा। ना भी कमल से सिद्धासन पर 6 माह यथार्थ 180 दिन के देखने से प्राण अपान का मिलन होता है। इतनी अवधि बताई है। प्राणों का परीक्षण ईला पिंगला की सबत साधना में नाभि से मूर्धनी की उलझन का सुलझन हो जाता है। यहाँ से एजप्पा मन सुमरण सफल होकर समय साधना में अमर रहित हो जाता है। 900 अवनाड़ी उल्टी चाटी, बंक नाल रसे बियावनदा। 900 अवनाड़ी उल्टी चाटी, बंक नाल रसे बियावनदा। नाभि कमल की सीधी पैर शरीर की साधना 900 नाड़ियों से रक्त प्रवाहित दिशा में बहने लगता है। जिस मेरुदंड की केस ग्रंथियों से बहता हुआ ओज से भोगी जन भोगवती से खो देते हैं, वह मूर्धनि स्थान से 6 ऋतु 12 मास की संव्याधि से निरंतर शरीर में आवागमन प्राप्त होता है। इसलिए यहां आगे बताते हैं, 6 चक्रों को छेदन करते हुए जप किया जाता है। फिर पीछे में ध्याया मेरु मिलाया, बिना माग हंस जावनदा। फिर पीछे में ध्याया मेरु मिलाया, बिना माग हंस जावनदा। कर्मयोग की साधना से विपरीत भक्ति योग शब्द सुमरण की साधना चलती है। कर्म योग में मूल कमल से देवाराधना करते 10वें द्वार तक पहुंचना होता है। अलग 6 चक्रों के नाम, स्थान, दल, देव उपासना जप और अक्षर तक और वर्ण बताते हैं। पहला चक्र है आधार, स्थान है गुदा, दल है 4, गणेश देवता है, और जप 600 है। अक्षर वह 6 और अगिनवत वर्ण है। दूसरा चक्र है संविधानशित चक्र, औसत 6 दल है। ब्रह्मा देवता है, 6000 जप है। वय से लय तय के और सूर्य व्रत है। स्वादिष्टान चक्र 6 दल का है। मणिपुर चक्र नाभि स्थान है, 10 दल है। विष्णु देवता है, 6000 जप है। डे से भय तक के हरिवंत वर्ण है। आनंद चक्र हृदय स्थान है, 12 दल है। 12 पकड़ी का दल ऐसे, 10 पकड़ी का दल, 4 पकड़ी का दल, 6 पकड़ी का दल ऐसे। रुद्र देवता है, 6000 जप है। कैसे ठहते के उड़ना तक है। विशुद्ध चक्र कंठ स्थान है, विशुद्ध चक्र का कंठ स्थान 16 दल है। जीवात्मा देवता है, 1000 जप है। ऐसे और के चंद्रवत वर्ण है। 6 आज्ञा चक्र भरकुटी स्थान 20 दल। गुरुदेव देवता
एक हजार जप है और क्षय। ज्योति वर्ण है और 7वां ब्रह्मरंध्र, 10वां 1000 जप, 66 जप और ज्योति वारब्रह्म 1000 जप, अक्षर रहित शुद्ध। किंतु भक्ति योग की सतगुरु शब्द राम नाम प्रण में साधना मुख से नाभि होते हुए बंकनाल पहुंचा करती है, वही अंतर है। अंतराल का गुरु गम से अंतर में अंतहित रूप से चलता है। नाभि से पश्चिम मेरु रंध्र में बिना मार्ग के जीवात्मा प्राण वायु गमन करता है। वहां से चलकर जीव आत्मा मन शब्द सुरती सहित प्राण आगे बढ़ता है। त्रिवेणी तट छाजे हंस विराजे, हंस तेरे सुगावनदा। अज्ञा चक्र के त्रिवेणी ईला पिंगला, गंगा पिंगला, जमुना सुषुम्ना सरसावती यथा त्रिवेणी घाट के तट किनारे ध्यान में छाजे पर विराजमान होकर हंस नाम स्वरूप हीर मोती का आनंद पाता है। झुकता है हीरा चालत धीरा, गगन मंडल घरे दावनदा। ऐसे ऐसे करके हमारे एनत घुरिया इमृत धरिया, बाग बगीचा पावनदा। फूली भवारी सुगंध भवारी, भौरा केल करावनदा। 10वें अब द्वार राग उसारूं, जीव और शिव मिलावनदा। जीव और शिव का एक स्वरूप हो गया। मिलिया अब कहूं द्वैत न देखूं, सोहंग बिर मेरा आवनदा। जा कर्म ने काया धूप ने छाया, ब्रह्म देश पद पावनदा। जा कर्म ने काया धूप ने छाया, ब्रह्म देश पद पावनदा। पाया पद पूर्ण रहा पूर्णा, आवागमन न आवनदा। मन पौना पहुंचे नहीं, सुरत करते उल्लास। हरि राम कर वंदना, जा ब्रह्म ज्योत पर काश। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। ऐसे ऐसे करके हमारे राम नाम के जप के सुमरण की राम जो लेते हैं, जो टेप रिकॉर्ड की बातें लेते हैं, उनसे जैसे टेप रिकॉर्ड का कोई मोक्ष मुक्ति नहीं होती, ऐसे ही हमारे जो बिना गुरु और साधना के आंतरिक मार्ग नहीं अपनाया, तो वह राम नाम टेप रिकॉर्ड की बाती है। ऐसे सभी तो कहा है, राम नाम की संत दासे देखी चौकी चार, रसना हृदय नबी कमले चौथा 10वां द्वार। तो 4 मुकाम भी कहते हैं, 4 धाम आंतरिक कहते हैं। इनकी साधना साधारण उपासु और मानस 3 तरह के जप है। इनके अलग अलग गुण भी बताए। साधारण जप तो ऐसे मन लगाने के चित्त की वृत्तियां बाहर बिखरती है, उनके बिखरने वाली वृत्तियों को रोकने के लिए जो वाणी से जो जीव से उच्चारण किया जाता है, राम राम या कोई भी प्रणव मंत्र, तो उसे बाहर जो वर्ती जाने वाली वह रुकती है और कंठ में उपांशु जप होता है और मानस जप में साधना आंतरिक शुरू होती है। इसलिए मानस जप जब तक गुरु के सानिध्यवास में ब्रह्म विद ब्रह्म रूप गुरु है, उनके सानिध्यवास में ही पता चलता है। जो ऐसे डंका बजाने वाले बाहर फिरते हैं, वो तो फिरते हैं। गुरु लक्षणधारी ब्रह्म विद ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद ब्रह्म विद है, ब्रह्म रूप है, वहां की वाणी वेद के तुल्य है, वेद की बातें उनके वाक्य है। इसलिए उनको जिसने वेदांत का निचोड़ करके वेदांत पढ़ा है, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद जितने भी साहित्य है उनका निचोड़ जो जानते हैं, वही इस मार्ग को बताते हैं, अंतरिक्ष साधन को। और ऐसे कई तो तर्क करते हैं, अरे क्या इतिहास पढ़ना है, अरे इतिहास से हमें उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। साधना के ऋषि मुनि त्याग तपस्या करके जिन्होंने इतिहास लिखे, वह कोई ऐसे सुनने थोड़े थे जिनने अपने त्याग तपस्या में बिना कोई तनख्वाह के, बिना लालच के जिन्होंने ऋषि मुनियों ने
वनों में बैठ करके पुराने समय के अंदर उतने साधन नहीं थे, फिर भी त्याग तपस्या करके इतिहास लिखे। हम एक शब्द को याद नहीं कर सकते जिन्होंने हजारों हजारों ग्रंथ लिखे हैं, उनकी उपमा उनकी महिमा हम क्या गा सकते हैं। इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।